मोदी सरकार आने वाले वक्त में नौकरियां देने पर मिशन मोड में फोकस करेगी। प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि सरकार आने वाले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्तियां करे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को विपक्ष लगातार घेरता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेता बार बार रोजगार पर कही गई पीएम मोदी और बीजेपी की बातों को याद दिलाते हैं। खासकर हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे पर विपक्ष के तमाम दल और नेता मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। चुनावों में भी ये मुद्दा बनता रहा है। पीएम मोदी द्वारा ट्वीट करने के बाद भी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बीते 50 साल के हिसाब से बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बढ़ गई है। रुपया 75 रुपए की अपनी सबसे कम कीमत पर है। पीएम ट्विटर खेल कर कब तक इन बातों से ध्यान हटाएंगे। बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। 75 साल में सबसे निचले पायदान पर रुपया गिरकर अब 78 रुपया 28 पैसे टू ए डॉलर हो गया है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। इस देश में प्रजातंत्र और संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि इसी तरह 2019 से पहले आपने कहा था कि 2 साल में रेलवे के जरिए 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन पदों में ही कटौती कर दी। इसी तरह आपने 2014 से पहले सालाना 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भारत के युवाओं के साथ यह छलावा बंद करिए, देश के भविष्य से खिलवाड़ बंद करिए। बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को सरकार रोजगार सृजन के जरिए सरकार का ये बड़ा बूस्टर डोज माना जा रहा है। अगर सरकार इस वादे को पूरा कर पाती है तो यह 2024 के चुनाव में सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। अगले 1.5 वर्षों में यानी 2023 के आखिरी तक अगर सरकार 10 लाख लोगों को अपने स्तर पर नौकरी दे देती है तो देश में रोजगार की स्थिति में हर स्तर पर सकारात्मक बदलाव आएगा। लिहाजा इसका असर इसके कुछ महीनों बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।